हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए मैं वीडियो लाया हूं जिसमें कि जो है आपका जापान ने जो है अपनी एग्ज़िट चाइना सब्सिडरी प्रोग्राम में इंडिया और बांग्लादेश और एशियन कंट्री को भी इंक्लूड कर लिया है। तो इस खबर को जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब ये पेंडेमिक अपने जो है तबाही मचा रखी थी स्टार्टिंग में इंडिया में, तो अभी इसने जो है काफ़ी हद तक मचाना शुरू कर दिए। बहुत पीक पे जो है आपके पर डे के जो है केसेस आ रहे हैं। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में जब दिक्कतें हो रही थी आपका, तो उस समय जापान जो है का पहला कंट्री था जिसने इनिशिएटिव लिया था कंपनीज़ को, स्पेशली अपनी कंपनी को चाइना से बाहर निकालने के लिए। उसने इंसेंटिव दिया था 2.2 बिलियन डॉलर, 2.2 बिलियन डॉलर का। तो उस समय उसने इनिशिएटिव दिया था अपनी कंपनी को कि आप चाइना से सप्लाई लाइन अपनी बाहर शिफ्ट करिए। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें काफ़ी हद तक चलती रही, काफ़ी हद तक चली। उसके बाद जो है इसने अभी लेटेस्ट क्या करा है कि अपनी एग्ज़िट चाइना सब्सिडरी प्रोग्राम में जो है कंपनियों को चाइना से बाहर निकालने के लिए इसने जो है अपना बांग्लादेश को और इंडिया को और एशियन कंट्री को है इसमें जो है इंक्लूड कर लिया है, और उनको 23.5 बिलियन येन का जो है अपना सब्सिडी दी है। दोनों अलग अलग चीज़ें। 2.2 बिलियन डॉलर अपने देश में चाइनीज़ कंपनी को लाने, सॉरी, जापानी कंपनी को अपने देश में लाने के लिए। कहने का मतलब जापान ने 2.2 बिलियन डॉलर का जो आपका सब्सिडी दी थी जापानी कंपनी जो चाइना में काम कर रही है उनको वापस जापान में लाने के लिए। और इस वक्त जो उसने 23.5 बिलियन येन का दिया था, पहला वाला डॉलर था वो बड़ा अमाउंट था, दूसरा येन में है 23.5 बिलियन येन। इसमें इसने दिया है कि आप सप्लाई चेन इंडिया में भी डाल सकते हैं, बांग्लादेश में भी डाल सकते हैं और कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी डाल सकते हैं। तो बाकी आप डाइवर्सिफाई करिए, कुल मिला के उसको सप्लाई चेन जो है बाहर करना है अपना चाइना से। तो 23.5 बिलियन यूएन कितना हुआ, 1615 करोड़ के आसपास हुआ इंडियन अमाउंट में। तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन हाँ अमाउंट तो है ही है भाई, इतना अमाउंट उसने दिया है तो काफ़ी अच्छा है। तो उसमें सप्लाई चेन में बहुत दिक्कत आई थी जापान को फरवरी के महीने में, क्योंकि जापान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपका चाइना है, सारा माल वहीं से आता था। उसका माल जो है सारा वहाँ जो है आपका फंस गया। आप इंडिया में भी देखिए, इंडिया में आपका दिक्कत शुरू हुई थी फरवरी के आसपास। इंडिया में भी दिक्कत शुरू हुई थी जब हमें दवाइयों में दिक्कत आई थी। वर्ल्ड की 60% दवाई इंडिया एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को, मतलब पूरा वर्ल्ड इंडिया से इंपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को 60% दवाई। लेकिन दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट जो उसका रॉ मटेरियल होता है आपका एपीआई, जो है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो उसमें जो है जो उसका कच्चा माल होता है 1985 तक जो है आपका इंडिया में काफ़ी हद तक वो बनता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा पोल्यूशन के इश्यूज आने लग गए थे, तो धीरे धीरे इंडिया में बनना कम हो गया। और 1980 से जो है चाइना ने अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करा। तो सप्लाई लाइन उस समय चाइना में शिफ्ट हुई, 1980s में शिफ्ट होना शुरू हुई थी, क्योंकि चाइना ने जो है अपना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा। और उस समय ट्रेड वॉर चल रहा था अमेरिका और जापान का, तो जापान से कंपनियां निकली और चाइना में शिफ्ट हो गई। आज जो है देखिए ट्रेड वॉर फिर से शुरू है अमेरिका और चाइना का। तो आज जो है कंपनीज निकल रही हैं धड़ल्ले से बाहर, और सबसे बड़ा इस समय जो बेनिफिशियरी है अभी के टाइम पे जो है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वियतनाम है। वियतनाम इस समय सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। उसने अपने काफ़ी सारे लॉ अच्छे करे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसने काफ़ी सारे साइन करे हैं, एक यूरोपियन यूनियन का भी करा है। इंडिया वाला तो अटका पड़ा है, अभी होगा नहीं होगा पता नहीं। तो चलो थोड़ा तो पॉइंट से भटक गए हैं। तो इंडिया को भी दिक्कत हुई थी एपीआई में, दूसरा ऑटोमोबाइल्स के पार्ट में, ठीक है। क्योंकि एपीआई जो आपका हुबई प्रांत से आता है, वही भैया जहाँ पे आपका वुहान वायरस फैला था, वुहान वाला जो इलाका था वो पूरा हुबई प्रोविंस था। जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश अलग है, तो वो प्रोविंस है। तो इस तरह जापान को भी बहुत दिक्कत हुई भाई, जापान को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी मेडिकल में, हमें भी दिक्कत हुई थी।
जो आपका वो सूट पहनते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, कुछ बोलते हैं, आप देख लेना, जो सूट पहनते हैं डॉक्टर, और मास्क हो गया, और वो सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आई थी। तो इंडिया ने आज के टाइम में तो मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। पीपी किट, हाँ पीपी किट में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और आपका मास्क वगैरह में तो पूरा सेट आता है। तो इंडिया जो है उसमें सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है उसमें। तो दिक्कत सबको आई थी। तो अब ये चीज़ तो कन्फर्म है, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 तक 1/3 मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बाहर हो जाएगी। और वो 1/3 बहुत बड़ा है। उसमें इंडिया को कितना मिलता है ये तो डिपेंड करेगा आने वाले 2 साल के अंदर। और जीडीपी भी आप देख रहे हैं लगभग 23.9 25% ही मानिए, यानी कि 1/4 गिर गई है, मतलब गड्ढे में चली गई है। जीरो पे लाओगे आप तो ज़मीन पे आएगी, फिर उसके ऊपर उठेगी। कम से कम 1.5 से 2 साल का समय कहीं नहीं गया। तो इसमें जो है अब जो है सप्लाई लाइन शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। और अभी आपका यूएस इंडिया जो फोरम था उसमें भी जो है नरेंद्र मोदी ने बोला है कि सप्लाई चेन विश्वास ट्रस्ट के ऊपर बननी चाहिए, कॉस्ट के ऊपर कंपनी जो है अपनी सप्लाई लाइन ना शिफ्ट करें, मतलब कम शिफ्ट करें, कॉस्ट को भी मैटर करें लेकिन ट्रस्ट को ज़्यादा मैटर करें। कॉस्ट का इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को टारगेट किया है। तो धीरे धीरे जो है ये चीज़ें बन रही हैं। और एक जापान का इनिशिएटिव था आपका सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसमें जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना, और उसकी जो है एकदम 1-to-1 चल रही है ट्रेड में। और अभी लेटेस्ट जो है ऑस्ट्रेलियन जो है आपकी एक रिपोर्टर है जो आपका वही ग्लोबल टाइम्स में काम करती थी सीजेड में, उसको जो है चाइना ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो है ना किडनैप पॉलिसी चाइना ये बहुत अपनाता है। जब उसको कुछ नहीं समझ में आता ना तो ये एबडक्टमेंट यानी किडनैपिंग पॉलिसी करता है। अभी आज की खबर है लेटेस्ट, आपने सुनी होगी, अरुणाचल में जो एक कांग्रेस के विधायक उन्होंने कहा है कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से 5 अरुणाचल नेटिव्स जो 21-22 साल के लड़के हैं उनको चाइना ने एबडक्ट कर लिया है। तो दिक्कत तो काफ़ी बढ़ रही है उसमें, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बेसिकली कुल कहने का मतलब ये है कि आपका जो है सप्लाई लाइन काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई होगी। इंडिया में भी आएंगी, कितनी आएंगी वो यहाँ के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया में लैंड की होती है ना, लैंड बड़ी मुश्किल मिलती है। तो बेसिकली जो है सप्लाई लाइन जो है डाइवर्सिफाई हो रही है, बहुत हद तक डाइवर्सिफाई होगी, बहुत हद तक डाइवर्सिफाई होगी अगले 2 से 3 साल तक। 2023, 24, 25 तक तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक चाइना से जो है चीज़ें बाहर हो जाएंगी, बशर्ते उधर जो बाइडन अगर आता है तो वो बंदा थोड़ा लीनियंट है, अब वो अपना ट्रेड वॉर बंद कर दे चाइना के साथ तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक स्लो हो जाएंगी। पैंडमिक का असर इसमें ज़रूर हुआ है, लेकिन जो अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है इसका भी एक बहुत बड़ा असर है। तो ट्रेड वॉर ये जहाँ हल्की हुई फिर कंपनियाँ निकलना स्लो कर देंगी। तो कुल मिला के जो है यही अपडेट है, और इस पर आगे जैसी अपडेट आएगी हम इस पर आपको और बताएंगे। थैंक यू।